वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट में हम 24th न्यूमेरिकल की बात करी थी, ये उसका इंटरनल चॉइस है। इसको सोल्व कर लेते किस तरीके से, इनवर्स निकालना आपने, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री। इनवर्स तो वैसे वो फॉर्मूला भी था, ठीक है ना, जैसे लास्ट पार्ट में, मतलब जो इसकी पहली चॉइस थी, ठीक है ना, इस तरीके से वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या रखा है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब है रो या फिर कॉलम, ठीक है ना, मतलब या तो सारे रो के या फिर सारे कॉलम के। लेकिन आप वही है, नॉर्मली हम रो के हिसाब से सोल्व करते हैं, ठीक है ना, चॉइस होती है अपनी अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से, और बस यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन इससे मिलेगा। और इससे अगली बात कुछ नहीं, हर स्टेप में एक काम कर रखा है, और वो काम सिर्फ इसका तरीका बताता आपको। इस चीज को सोल्व करने का तरीका क्या करो कि सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बना लो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो डिटरमिनेंट का सिंबल था। तो इस तरीके से मतलब सबसे पहले इस पोजीशन को, मतलब इसका नाम होता है A11, वो पता होना चाहिए क्यों होता है, ठीक है ना। इसको 1 बनाओ, ठीक है, जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा हो इस पोजीशन पर। जैसे नॉर्मली तो क्या है, मतलब 1 से अलग हो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, 1 बनाने का तरीका है, सिंपल सी बात है, सही है। तो मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा इस स्टेप में कि 2 से डिवाइड क्यों किया, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अगला स्टेप, इसकी हेल्प से बचे हुए 2 को 0 बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से सही है। उसके बाद यहाँ पर 1 बनाओ, तो यहाँ पर भी 1 बनाने का वही तरीका, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, सही है। इसकी हेल्प से फिर 2 को 0 बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट इसी तरीके से 1 बना लो इस पोजीशन पर, मतलब उसी नंबर से डिवाइड कर देना। फिर इसकी हेल्प से बची हुई 2 को 0 बना लो। ये है सबसे आसान तरीका, इस तरीके से डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मतलब हर स्टेप में एक काम था। तो पहला काम ये है कि इस पोजीशन पर 1 बनाया। अगला काम क्या है, यहाँ पर 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। मतलब इस चीज में सारे रोग, मतलब ये चीज डिस्कस हो जाती है। आसान तरीका ये पैटर्न याद रखने का, सही है। तो बस उसके बाद, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 0 बना रहे हैं, मतलब अगर इस हिसाब से चल रही हो तो जैसे 1 बना लिया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 0 बनाना है, मतलब R2 और R3 को ऑपरेट करेंगे। R3 की कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से 0 गिवन था, ठीक है। मतलब वो आपके फायदे की बात है, ये कह सकते हो। नहीं तो एक टाइम पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। मतलब अगर R3 को मान लो ऑपरेट करना होता, जैसे इस स्टेप में हो रहा है R1 और R2, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब पता है क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर वो काम जो हो चुका, दोनों 0 बनाए, फिर ये इस स्टेप में, ठीक है ना। तो जैसे कुछ समझने के हिसाब से कि मतलब वैसे देखा जाए यहाँ पर मेरी क्लास आने, क्योंकि इससे अगला काम कि यहाँ पर पहले से 1 गिवन आपको, ठीक है, मतलब वो स्टेप भी बच गया, ठीक है ना। मतलब एक एक काम, मतलब कुछ 0 दी हुई है पहले से, वो मतलब आसान बना रही है आपकी कैलकुलेशन को, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। बस यहाँ पर के यहाँ पर फिर 2 0 आ गई, वो भी आपके फायदे की बात है, सही है। तो इस तरीके से उसके बाद, ठीक है ना, इस पोजीशन पर 1 बनाओ। 1 बनाने का तरीका बताया था, उसी नंबर से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो 1 कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करते, सही है। तो जैसे उसी नंबर से डिवाइड कर दो, ये कहा था, कर लो। तो ये सब कि यहाँ ये चीज कहाँ पर चली जाएगी ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी ना होगा, उसी नंबर का मतलब ये चीज, और ये सबसे ऊपर चली जाती है, इनके आपस में मल्टीप्लाई नीचे लिखी जाएगी, मतलब ऊपर ये हो जाएगा, नीचे 2 × 1 लिखना चाहो, वही बात है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, इस टाइप में दोनों चीजें साथ हो रही है, ठीक है ना। मतलब इस वाले 1 की हेल्प से फिर यहाँ पर 0 बनाओ, सही है। मतलब कहाँ पर, R2 R1 और R2 में, R1 और R2 को ऑपरेट करना आपने 0 बनाने के लिए, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज याद रखनी थी, क्या, कि किसी तीसरे की हेल्प से जब आप साथ में 2 ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो तीसरा कौन सा, जैसे R1 और R2, तो तीसरा बचा R3। यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए ये बात, ठीक है ना। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर R1 है तो मतलब यहाँ पर R2 अप्लाई कर दिया और फिर R2 में R1 की हेल्प से, वो चीज़ें गलत, ठीक है ना। एक टाइम पर वो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके बाद कैलकुलेशन बच जाती है आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसी तरीके से जो ये स्टेप हो रही है हमें आंसर मिलता है, ये हो ए इनवर्स का नाम, सही है। तो इसको साथ के साथ सोल्व करना है। ये तो सिर्फ मतलब ये चीज है, ठीक है ना, ये तो केवल ये है, आंसर मिलेगा इससे, सिंपल सी बात है। जो ये लिखा हुआ था ए इज इक्वल टू आई ए, मतलब इसको तो आइडेंटिटी बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को, सही है, उसी ऑर्डर की, जैसे 3/3 या फिर कहो थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, तो देख लो, सही है। बस यहाँ पर केवल और केवल कैलकुलेशन ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। तो इस तरीके जो भी वैल्यू है, बस यहाँ पर हमने तो केवल इतना सोचना था, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, ठीक है ना, कि शो करना किसको, हाइट को, किसकी, सिलेंडर की, ठीक है ना। बस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब न्यूमेरिकल में बात हो रही है वॉल्यूम की और मैक्सिमम, इस वर्ड से तभी समझ जाना कि अब एक ये ट्रिक बताई थी आपको, क्या कि एक तो रिलेशन हो, सही है, एक तो रिलेशन हो, देखो ये रहा, उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन करना, आपने सारी चीजें डिस्कस हुई थी, ये जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, वहां पर ये बात आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कंसेप्ट है वहां पर मिल जाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, हर में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। मतलब एक रिलेशन हो, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर यहाँ पर भी कि पहले से तो आंसर मिलेगा या फिर आंसर के काम आता है, ठीक है। और सेकंड डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है कि वो मैक्सिमा का केस या फिर मिनिमा का, जैसे मैक्सिमम है तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, ये सेव करना है। बस ये छोटी सी बात याद रखनी थी, ये कुछ नहीं है, सारी कैलकुलेशन आगे तो केवल, और इसको आसान बनाने का तरीका ज्योमेट्री को समझ लो, ज्योमेट्री ड्रा कर लो, उससे क्या हो जाता है, ये चीज आसान हो जाती है, ये रिलेशन वाली, सही है। तो बस यहाँ पर देख लो अब क्या क्या कंडीशन आपके पास, ठीक है ना, कि हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, किसका, सिलेंडर का, सही है, मतलब सिलेंडर पर काम करना है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, उसके वॉल्यूम पर काम करना है, सही है। तो इसके बाद दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, अब वो याद रखने का तरीका, इनका मतलब जैसे अंदर, ठीक है ना, तो मतलब याद रखने के हिसाब से, मतलब स्फीयर के अंदर कौन है, सिलेंडर है, इस तरीके की ज्योमेट्री बन जाएगी, सही है। तो इस तरीके से, और एक जैसे आपके पास एक ये वर्ड होता है, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब्ड, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्कम मतलब सर के ऊपर से, मतलब या फिर कह दो बाहर की तरफ, इनका मतलब अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो मतलब स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, तो ये केस हो जाएगा। अब पता होना चाहिए, जैसे सिंपल सी बात है, सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल में जैसे सेंटर से हर चीज रेडियस होती है, स्फीयर में भी तो वही बात है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ए से बी का नाम 2R क्यों लिख दिया आपने, सही है। अब सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस है क्या, ये बताओ, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस है क्या, सिंपल सी बात है, ये सर्कल 2D है और जो स्फीयर है आपका वो 3D है, सिंपल सी बात है। इसमें बताओ क्या सोचना है, जैसे आप जैसे शीट ऑफ पेपर है, इस पर आप सर्कल ड्रा कर सकते हो, सही है। और स्फीयर का एग्जाम्पल डेली लाइफ में, चलो बॉल है कोई भी, वो सोच लो, सिंपल सी बात है, इसमें बताओ क्या सोचना है, सही है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर, तो बस यहाँ पर देखो अब क्या क्या चीज गिवन है। अब देखो एक ये बात भी बताई थी, जो चीज आपको गिवन लिख दी वो तभी कांस्टेंट बन जाती है, मतलब जो यहाँ पर आर है वो तंग नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। तो अब देखो जो सिलेंडर था, सिलेंडर में होता क्या क्या है, सिलेंडर के अंदर होगा क्या क्या, रेडियस और हाइट, वॉल्यूम के बारे में बाद में बात करनी, सही है। तो उन्हीं को जैसे रेडियस आर से मान लिया, हाइट जैसे एच से मान लिया, अपनी अपनी चॉइस है, एक्स और वाई मानना चाहते हो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, जैसे उनके इनिशियल से ले लिए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिख दिया। उसके बाद ज्योमेट्री समझ लो, ठीक, हमें चाहिए रिलेशन, न्यूमेरिकल में आपको रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए ज्योमेट्री को समझो। अब देख लो कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का केस बन जाएगा, सिंपल सी बात, सिलेंडर में होगा यहाँ पर 90, सही है। और बस 90 डिग्री दिमाग में आते ही तभी सोच लेना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है,
ठीक है ना, कि परपेंडिकुलर के सामने होती है हाइपोटेन्यूस, ट्रिक थी ये। सही है, तो मतलब 2r का होल स्क्वायर और बची हुई दो साइडों का होल स्क्वायर करो, सम कर दो। सही है, वैसे यहाँ पर बचे हुए दो के एंगल की बात नहीं हो रही, इस टाइप की न्यूमेरिकल में होती भी नहीं। ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं। अब पहले ये लिखो या फिर हो सकता है ये लिखना चाहो, आंसर तो एक मिलेगा, सिंपल सी बात है। सही है, मतलब बेस इनमें से बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। सही है, तो इस तरीके बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, रिलेशन मिल चुका है। सही है, तो इस तरीके से बस इसके बाद देखो, अभी ये छोटा सा फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही है, तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो आपने रेडियस मानना था, एक्स मानना चाहो एक्स। ठीक है ना, जैसे वैसे रेडियस के लिए आर भी लिख सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है ये। ठीक है ना, कि मतलब क्या वेरिएबल आप चूज करना चाहते हो, जो भी अच्छे लगे आपको, तो इस तरीके से। सही है, ठीक है ना, बस उसके बाद किसी एक में ले आओ, मतलब दो वेरिएबल है, इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। अब ये अपनी चॉइस है। ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, अपनी अपनी चॉइस है, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ये अब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, वैसे देखा जाए यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिखाना था मैक्सिमम, तो वॉल्यूम दोनों की हेल्प से शो कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे, यही सही बात है यहाँ पर। ठीक है ना, और आगे कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब चेंज कर लो जो भी यहाँ पर, मतलब आसानी से आप निकाल सकते हो जो भी फैक्टर। इस बात का मतलब अलग से क्यों, क्योंकि अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ही निकाल लो, वही आपके फायदे की बात है। क्यों, अगर इस रिलेशन में से आप एच निकालते तो एच के तो दो आंसर आते ना, पता होना चाहिए हमें, और अंदर कुछ। ठीक है ना, मतलब जब भी उन्हें पावर उठती है एक्चुअल में वही है। ठीक है ना, लेकिन एक केस अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात कौन सी से, कि हाइट भी तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होना नहीं। सही है, तो अपनी चॉइस है, मतलब जो भी अच्छी लगी उसी के रिस्पेक्ट में उठा के डिफ्रेंशिएशन कर दो, बेसिक रूल है यहाँ पर। ठीक है ना, पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, एच और एच मतलब यू इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा। यू इंटू वी रूल क्या कहता है कि एक बार एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का कर दो, तो मतलब कुछ इस तरीके से एच का विद रिस्पेक्ट टू एच वन हो जाएगा, फिर दूसरा एज इट इज पहले का कर दो, केवल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 4r स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, r क्या था, कांस्टेंट था। सही है, तो इसलिए कांस्टेंट का जीरो, इसका पावर रूल से पावर आगे, पावर में से कम, वो वाली चीज। सही है, तो इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब टोटली कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो इस तरीके से। और पाई बाई 4 हमने पहले ही बाहर ले लिया था, केवल कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो इस तरीके से। सही है, तो बस उसके बाद अब ये बात बताई थी कि पहले जो पहला डिफरेंशिएशन उससे या तो आंसर निकलेगा या फिर आंसर के काम आता है। सही है, वो तो किस तरीके से काम आएगा हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेप क्यों लिखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। इसी का नाम स्टेशनरी वैल्यू भी होता है। ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है, तो इस तरीके से। ठीक है ना, हाँ क्या होते हैं, मतलब एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लो। ठीक है ना, जहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू का मतलब कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बस उसके बाद कैलकुलेशन, मतलब डी वाई बाई डी एच, पहले डिफरेंशिएशन को जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो बस उससे सिंप्लीफाई कर लो, एच मिल जाएगा। चलो इस यहाँ पर वो वाली चीज़ अप्लाई हो रही है कि मतलब पहला डिफरेंशिएशन आंसर दे रहा हमें। सही है, तो इस तरीके से। अब जैसे वो भी कह सकते हो आप, यहाँ पर वो चीज़ भी अप्लाई हो रही है, जैसे न्यूमेरिकल में आपने शो करना था कि जो हाइट है इस तरीके से, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से, मतलब आधी बात तो पहले से नहीं गिवन है। मतलब हो सकता है जब आप डिफ्रेंशिएट करो थोड़ी गलती हो जाए, तो सोच लेना कि ये आंसर आना चाहिए, इस तरीके से सोच लिया करो। सही है, मतलब रिवर्स करके। अब इसके बाद एक बार वो डिफ्रेंशिएशन होगा, किस वजह से, सिर्फ और ये डबल डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें मैक्सिमा प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर। सही है, ठीक है ना, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है ना, मतलब केवल और केवल कैलकुलेशन है। सही है, तो इस तरीके से। ठीक है ना, और बस यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे, मैंने ये कि नेगेटिव माइनस और इनटू में सारी चीज प्लस की लिखी हुई है, यहाँ पर भी तो प्लस है। नेगेटिव इस चीज में से बताओ, हो सकता है मतलब हाइट हो पाई तो पहले से कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। सही है, या फिर वो ये इस तरीके से लिखना चाहो, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि हाइट एक डिस्टेंस है उस वजह से, तो मतलब माइनस साइन एज इट इज बचेगा, वही चाहिए था।
हो गया, एक लाइन का आंसर था। बताओ टोटली कैलकुलेशन है। तो मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक रिलेशन हो, उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला डिफरेंशिएशन आंसर या आंसर के काम आता है, दूसरा मैक्सिमा या फिर मिनिमा बताएगा। तो इस तरीके टोटली कैलकुलेशन है, लास्ट में इस तरीके से लिखना हो लिख सकते हो। सही है। तो बस केवल कैलकुलेशन थी इस न्यूमेरिकल में। तो इस न्यूमेरिकल का इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा, और जो बचे हुए न्यूमेरिकल है इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।